और अब देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं और ये बड़ी सौगात प्रदेश को मुखिया की सौगात, मोबाइल वेटनरी इकाई का लोकार्पण। वेटनरी इकाई वाहन को मुखिया दिखाएंगे हरी झंडी और भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। पशुपालकों को यहां बड़ी राहत मिलेगी, घर बैठे चिकित्सा सुविधा यहां पर दी जाएगी। सुनील यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी, कार्यक्रम अभी कितनी देर में शुरू होगा और साथ ही क्या कुछ रहने वाला है कार्यक्रम में? बिल्कुल, ये जो आज का कार्यक्रम है मोबाइल वेटनरी इकाइयों का जो लोकार्पण है आज, उसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल पर और अभी गो पूजन कर रहे हैं। जो गाय उसकी पूजा करने के बाद ये लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित होगा, क्योंकि पहले जैसे ही जो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, सबसे पहले जो सीएम भजनलाल शर्मा और उनके साथ जो बाकी जो बीजेपी के नेता हैं, जिसमें विधायक गोपाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य, सांसद सुखवीर सिंह जोनापुरिया और सांसद रामचरण बोहरा यहाँ पर मौजूद हैं, वो पूजा के बाद में अभी मंच पर पहुंचेंगे और अपना जो वक्तव्य रखने के बाद तमाम जो ये मोबाइल वेटनरी जो इकाइयां हैं, यानी सभी जो वैन है, जो पशु चिकित्सा जो चलता फिरता एक पशु चिकित्सालय होने वाला है, इन सभी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जयपुर जिले की जो तमाम जो ब्लॉक हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ पर जो ओडीएस स्थित जो ग्राउंड है यहाँ पर है, इन सभी जो गाड़ियों को, सभी जो मोबाइल वैन है, इनको हरी झंडी दिखाकर अपने अपने जो ब्लॉक है वहां पर रवाना किया जाएगा भी। और इस पूरे कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। और जिस तरह से जयपुर में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो यहाँ सीएम भजनलाल शर्मा जैसे हरी झंडी दिखाएंगे, तमाम जो राजस्थान के जिले हैं वहां से भी इस तरह की जो गाड़ियां हैं, इस तरह की जो मोबाइल वैन है, जो पशुपालकों के लिए एक बड़ी सौगात है, इसकी सौगात जो है वो मिलने वाली है, क्योंकि हर जिले से इस तरह की जो वैन है, ये मोबाइल वेटनरी जो इकाइयां हैं, इन सभी को रवाना किया जाएगा। पूरे राजस्थान में आज 536 जो मोबाइल यूनिट्स हैं, जो तमाम जो ये वैन है, इनको रवाना किया जाएगा। हर जो ब्लॉक है वहां पर ये वैन रहेगी। और जो वैन की खासियत ये है कि ये चलता फिरता पशु चिकित्सालय रहेगा। इस पर जो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 1962 पर जब पशुपालक कॉल करेगा तो ये घर घर तक ये जो वैन है ये पहुंचेगी। और किस तरह की जो पशुओं में बीमारी है, पशु की बीमारी से ग्रसित है, इसको लेकर जांच पड़ताल पूरी की जाएगी, क्योंकि इसी वैन में हर एक चीज सेट है, हर एक मेडिसिन है और जांच के लिए भी मशीनें लगी हुई हैं। तो पूरी जो पशुओं को चिकित्सा सुविधा मिलने वाली है, घर घर तक मिलने वाली है। और वहीं पर इसमें 3 सदस्यों की जो टीम रहेगी, जिसमें एक डॉक्टर रहेगा, एक एलएसए रहेगा और एक सहायक रहेगा। तो कहा जा सकता है कि पशुपालकों की एक बड़ी सौगात है, जो अभी कुछ ही देर में सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाने के बाद पशुपालकों को देंगे। अच्छा, साथ ही सुनील, अभी तक इस बात की जानकारी आई है कि आखिर कितनी वेटनरी वैन्स अभी जयपुर में रहने वाली है? जी, आज अभी जो जयपुर में जो कार्यक्रम है, इसमें हर ब्लॉक, जो जयपुर में जितने ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक के लिए गाड़ियां यहाँ पर पूरी जो सज धज कर तैयार है, पूरी व्यवस्थित है और कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाएंगे। तो जयपुर जिले की तमाम जो ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में ये जो वैन है ये रवाना होंगी। और पूरे राजस्थान में 536 है, तो यहाँ से जिस तरह से हरी झंडी दिखाई जाएगी, इसी तरह से जो हर जिले पर जो जिले में जो प्रतिनिधि जो नियुक्त किए गए हैं, सभी हरी झंडी दिखाकर हर जिले से इस तरह की वैन को रवाना कर दिया जाएगा। और फिर ये वैन है जो ब्लॉक मुख्यालय, उस मुख्यालय पर तैनात हो जाएगी। और उसके बाद जो उस ब्लॉक का पशुपालक जब कॉल करेगा इस जो हेल्पलाइन नंबर पर, तो पशुपालक के घर पर ये वैन जाएगी, डॉक्टरों की टीम जाएगी और जो बीमार पशु है उसका इलाज किया जाएगा। क्योंकि अभी तक इस तरह की जो परेशानियां सामने आती थी कि दूर दराज जो पशु चिकित्सालय ये होते थे और पशुओं को चिकित्सालय तक ले जाना भी एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता था। तो कहीं ना कहीं जो चिकित्सा सुविधा है वो आसान बन रही है पशुओं के लिए, क्योंकि लगातार जो इंसान के लिए यानी अस्पताल हैं, वहां तो हॉस्पिटल्स में तमाम तरह की सुविधाएं होती है, लेकिन पशुओं को इस तरह की सुविधाओं नहीं मिल पा रही थी। तो यहाँ इस तरह की सुविधा देना बड़ी बात है। और अब जब घर पर इस तरह की वैन जाएगी, डॉक्टर्स की टीम जाएगी, तो पशुपालक है वो भी एक उन्होंने आत्मविश्वास जगेगा। और कई बार जो बीमारी की वजह से कई पशुपालकों में डर रहता था
तो वो पशुपालन को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित और गंभीर रहते थे। लेकिन अभी जिस तरह से ऐसी सुविधाएं जब मिलेंगी तो पशुपालकों में भी आत्मविश्वास जगेगा, वो पशुपालन को और ज्यादा बढ़ावा देंगे। इसमें हर तरह से पशुपालकों का विकास होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, कहीं ना कहीं रोजगार के जो साधन है वो भी उपलब्ध होंगे, क्योंकि जब डेयरी का क्षेत्र बढ़ेगा, डेयरी से जुड़ी हुई तमाम जो रोजगार देने वाली संस्थाएं वो बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं ये हर एक जो सौगात से कई लोगों का जो हित है वो जुड़ा हुआ रहता है। और आज उसी सौगात देने की बारी है और अभी कुछ ही देर में हरी झंडी दिखाकर इन सभी वैन्स को रवाना किया जाएगा। पूरी तरह से पूरी जो पशु चिकित्सा के लिए पूरी जो सुविधाएं हैं, सुविधाओं से लैस ये वैन है। पीछे पूरा जो एक ब्लॉक है, इसमें एक तरफ तमाम जो 146 जो मेडिसिन है जो पशुओं के लिए जो काम आती है बीमारियों में, वो 146 मेडिसिन है। इसके अलावा फ्रीज रखे हुए हैं 2, उन फ्रीज में भी अलग अलग जो महंगी दवाइयां हैं वो रखी है जिनको स्टोर किया जाएगा। और इसके अलावा तमाम जो जांच होती है पशुओं की, उन जांच के लिए भी कुछ मशीनें लगी हुई हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से अभी शुरुआत है, जिस तरह से आगे ये योजना बढ़ेगी तो और आगे इसको विस्तारित किया जाएगा। किस तरह की जो परेशानियां पशुपालकों को साथ ही सुनील, क्योंकि ये अभी जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ क्या जयपुर के अलावा और भी जो अलग अलग शहर है जैसे बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, अलग अलग जो छोटे छोटे कस्बे हैं, गांव है, जहां पर ज़रूरत ज़्यादा है क्योंकि गाय वहां पर खुले आम तौर पर घूमती है, जो बहुत सारे डॉग्स है वहां पर घूमते हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर सरकार का कुछ प्लान सामने आएगा? हाँ बिल्कुल ऋचा, ये देखिए कि पूरा प्लान की हर एक पशुपालक तक इस तरह की जो वैन पहुंचे, इस तरह की जो सुविधाएं पहुंचे, ये सरकार की भी मंशा रहेगी। और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत भी है कि परेशानी गांव कस्बे और छोटी छोटी जगह वहां पर ज्यादा आती है। तो अभी जिस तरह से जो खबरें मिल रही है कि ये एक शुरुआत है, एक फेज में जो ब्लॉक तक ये वैन पहुंचनी है, दूसरे फेज में जो गाँव जो कस्बे हैं वहां तक भी पहुंचेगी। और अभी देखिए कि जो सीएम भजनलाल शर्मा जो वैन है वहां पर जो लोकार्पण की जो बारी वो आ गई है और अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं जो वाहन है, यहाँ पर पूरा मंत्रोच्चार हो रहा है। और मंत्रोच्चार के बाद में सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें देख रहे हैं कि वैन खड़ी है, यही इसी तरह की वैन होने वाली है। जो 536 वैन है आज रवाना होगी, इसी तरह से सुसज्जित होंगी और उनकी अभी जो पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि जो शुभ कार्य होता है उससे पहले जिस तरह मंत्रोच्चार किया जाता है, पूजा अर्चना होती है, वही यहाँ पर हो रहा है। और अभी इसी क्षण में जो हरी झंडी है वो दिखाई जाएगी। अब ठीक है सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। पहले आपको सुनाते हैं कि पंडित जी क्या मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और कैसे ये शुरुआत हो रही है, सुनिए। मोबाइल वेटरनरी यूनिट लोकार्पण, पशुपालक को उसके द्वार पर चिकित्सा की सुविधा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पशुपालन क्षेत्र में क्रांति का उद्घोष, एक विशिष्ट अनूठा आयाम। राजस्थान की रीढ़ के पशुपालन व्यवसाय उसकी गति को आज चांद देंगे। 1962 1962 माननीय मुख्य अतिथि जी इस समय ये फ्लैग ऑफ की तैयारी इस समय। और देखिए तस्वीरें, अब बस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाने ही वाले हैं, कुछ सेकंड्स बाकी है। देखिए मंत्रोच्चारण हो चुका है, पूजा पाठ हो चुका है, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत एक शुभ कार्य जो होता है उसकी शुरुआत मंत्रोच्चारण और पूजा से होती है। और तो वही भजनलाल शर्मा ने किया, देख सकते हैं बाल मुकुंदाचार्य। और ये देखिए हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी वैन को, ये पहली वैन निकलते हुए भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये हरी झंडी दिखाई और दूसरी वैन
सामने से निकलते हुए। सुनील यादव हमारे साथ जुड़े हुए लगातार फोन लाइन पर। सुनील, तो फाइनली हरी झंडी यहाँ पर दिखा दी और प्रदेश को मुखिया की ये बड़ी सौगात है। जी बिल्कुल, देखिए कि अभी जो कई देर से इंतजार हो रहा था वो इंतजार खत्म हुआ और अभी हरी झंडी दिखाकर यहाँ जो जयपुर में 21 वैन है उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। जो सबसे पहली वैन थी उसको पूरा जो मंत्रोच्चार किया गया, पूजा अर्चना की गई और जैसे पहली जो वैन है उसको झंडी दिखाई, उसके बाद तमाम जो वैन है एक के बाद एक लगातार जो बाहर निकल रही है और ये सभी यहाँ से हरी झंडी मिलते ही जाएंगी सीधे जहां पर ब्लॉक है वहां ब्लॉक पर जाकर खड़ी होंगी। और जो पशुपालकों को जिस चीज का इंतजार था वो इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जो वैन है वो शुरू हो चुकी है और चंद किलोमीटर का ये जो दायरा है ये कवर करते हुए सीधा ब्लॉक मुख्यालय पर पहुंच जाएंगी। और वहां से आज ही से ये जो सुविधा है, जैसे ही हरी झंडी दिखाई गई थी अभी भी 1962 यानी जो हेल्पलाइन नंबर है इस पर पशुपालक कॉल कर सकता है और अभी जो ये चिकित्सा सुविधा है पशुओं के लिए इसका फायदा उठा सकता है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात का जो इंतजार हो रहा था आज खत्म हुआ। जो सरकार और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से सौगात दी गई है और पशुपालकों को इस तरह की जो पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा मिलना अपने आप में बड़ी बात होती है। और वो यहाँ पर जो घड़ी थी उसका इंतजार खत्म हुआ। तो देख सकते हैं कि एक के बाद एक जो वैन है जयपुर स्थित OTS से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई है। और जिस तरह से आज जयपुर से सारी वैन निकली है ऐसे ही हर जो जिला मुख्यालय से हर जिले की जो ब्लॉक है वहां पर इस तरह की वैन जो निकल चुकी है और 536 वैन पूरे राजस्थान में अलग अलग ब्लॉक्स पर बहुत जल्दी पहुंचने वाली हैं और जो पशुपालक है उनको बहुत जल्दी इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है सुनील, क्योंकि साथ ही 1962 ऐसा नंबर है जिससे लोग इस पूरी वैन का जब भी उनको ज़रूरत है तो वो कॉल कर सकते हैं। 1962 नंबर, इसके अलावा और कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं? जो ब्लॉक में या फिर जो नजदीकी जो पशु चिकित्सालय है वहां पर भी संपर्क किया जा सकता है। तो वहां पर जो पशु की जो बीमारी है उसके बारे में बताया जा सकता है। वहां जो पशु चिकित्सालय में मौजूद जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं या फिर जो इंक्वायरी पर बैठे लोग हैं वो पशुपालकों के लिए इस तरह की जो वैन है उनको पशुपालक के घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर एक जो यहाँ पर एक पूरी प्लानिंग है वो पूरी तैयार कर दी गई है और इसका जो प्रचार प्रसार है वो भी लगभग जो किया गया पशुपालकों के बीच। लेकिन फिर भी इस तरह की जब शुरुआत होती है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी होता है। अब ये पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी है कि किस तरह से इस तरह की सुविधाओं का लाभ आम जन को ज्यादा से ज्यादा दे पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, साथ ही सुनील, क्योंकि क्या ये जो पूरी वैन्स है इनकी सुविधा सिर्फ घर में बैठे लोग उठा सकते हैं, लेकिन जो रोड्स पर जब हम देखते हैं कुछ पशु घूमते हैं उनको लेकर क्या जानकारी, क्या ये वैन्स उनका भी इलाज करेगी अगर उनको बीच सड़क पे कोई पशु जो है वो किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को चोट लगी है, कोई अगर इस दिक्कत का सामना कर रहा है तो? बिल्कुल रीता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि ये वैन सिर्फ उसी तर्ज पे शुरू की गई है। इसमें एक बार 1962 पर हेल्पलाइन नंबर पर इनको जानकारी देनी पड़ेगी, पशुपालक को जानकारी देनी पड़ेगी। ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो खुले घूमते हुए पशुओं को अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो उनका इलाज किस तरह से होगा, ये वैन में जो मौजूद स्टाफ है वो करेगा या नहीं करेगा, ये स्पष्ट फिलहाल नहीं है। लेकिन हो सकता है कि 1962 पर अगर कोई कॉल करता है और बुलवाता है जो पशु के इलाज के लिए तो संभवतः ये जो खुले में घूम रहे पशुओं को भी चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जो इस योजना के तहत जो स्पष्टीकरण है वो ये है कि जो पशुपालक को कॉल करना पड़ेगा, परेशानी बतानी पड़ेगी और उसके बाद ये वैन जो तय एड्रेस है उस पर पहुंचेगी। तो हो सकता है कि जो खुलेआम जो घूम रहे हैं पशु उनके लिए भी अगर कोई कॉल करता है तो ठीक है सुनील, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए दिखा रहे किस तरह से अभी कुछ देर पहले ये हरी झंडी दिखाई गई भजनलाल शर्मा के द्वारा, साथ ही बाल मुकुंद आचार्य यहाँ मौजूद थे। और देखिए ये बड़ी सौगात है कहीं ना कहीं जयपुर वासियों के लिए और आगे भी धीरे धीरे करके इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन शुरुआत जयपुर से हुई है जहाँ पर आप ये देख सकते हैं हरी झंडी दिखाई गई इस वेटनरी वैन को। अब वेटनरी वैन के बहुत से फ़ायदे हैं, आप लोग घर बैठे इसकी सुविधा ले सकते हैं। 1962 इसका नंबर है
और इस पर कॉल करके अगर आपके घर पे कोई भी पशु है जिसको कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, कोई चोट लगी है या किसी प्रकार की देरी हो रही है आपको ले जाते हुए, तो इस वेटनरी वैन का इसकी सुविधा का जो फ़ायदा है आप लोग घर बैठे भी उठा सकते हैं। तो ये 1962 नंबर है और जिससे आप इस वेटनरी वैन को कॉल करेंगे तो तुरंत आप तक इसकी जानकारी पहुंचेगी। तो देखिए ये तस्वीरें जहां पर हम देख सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री और साथ ही बाल मुकुंद आचार्य आप देख सकते हैं और कुछ और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो इस वक्त, और ये देखिए अभी कुछ यहाँ पर बातचीत भी हो रही है मीडिया के साथ, सुनिए। जय गो माता, जय गो माता।